तो हम ये देखते हैं कि ईसा मसीह ने जैसे कहा था कि आई हैव कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय, तो ईसाइयों ने अपना जो ग्रंथ है वो बनाया, उसका नाम रखा बाइबल। ये बाइबल ग्रंथ सारे ईसाइयों के बहुत सारे संप्रदाय बन गए हैं, लेकिन बाइबल सबका आधार है। ये वो बेस है जिसको कोई संप्रदाय नकारता नहीं। उसके शब्दों की इंटरप्रिटेशन ज़रूर कर ली, बदल दी, भाषा कहीं बदल दी, लेकिन बाइबल धर्म ग्रंथ है सभी दुनिया के ईसाइयों का। अब इस बाइबल के दो भाग हैं। एक भाग कहलाता है ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम, पुराना संदेश, सुसंदेश, और एक कहलाता है न्यू टेस्टामेंट। इसमें जो पुराना टेस्टामेंट है वो बहुत लंबा है, 3/4 पुराना टेस्टामेंट है बाइबल के अंदर, 3/4 भरा हुआ है, और 1/4 न्यू टेस्टामेंट है। तो ओल्ड टेस्टामेंट की कितनी का महत्व है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया ईसा मसीह ने, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी, उसकी जगह न्यू टेस्टामेंट ले आए, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो पुराना जो है उसके अंदर ये नया जो इनका नियम है जो ईसा मसीह ने दिया, उसमें 24 किताबें हैं, कुछ 27 मानते हैं, और पुराना जो टेस्टामेंट है उसके अंदर 76 किताबें हैं। वो 76 के नाम तो हम ले नहीं सकते, इतने कितनी किताबें हैं, लेकिन वो शुरू होती हैं जेनेसिस से। हर एक अंग्रेज़ी जो आदमी पढ़ा लिखा है, वो जिसने मिल्टन को पढ़ा है वो जानता है जेनेसिस क्या है। तो शुरू होती हैं वो जेनेसिस से जितनी भी है, और ख़त्म होती हैं ड्यूटरोनॉमी पर। ड्यूटरोनॉमी माने हमारे जीवन के कर्म, जो जीवन में हमने व्यवहार में अपने व्यवहारिक नैतिकता जिसको कहते हैं, जिसको या सोशल लॉ जिसको कहते हैं, तो इसके बीच में सारा आ जाता है। जेनेसिस के बाद जो आया है वो एक्सोडस आता है, यानी जब इनको यहूदियों को बंद करके और सारे को मारना शुरू किया था रोमन्स ने, तो यहूदी भाग करके चले गए थे यहाँ से, अपने प्राण बचाने के लिए यहूदी भाग गए थे, मिस्र में पहुँच गए थे। यहूदियों के जो सबसे पहले पैगंबर थे हज़रत इब्राहिम, वो मूर्ति पूजक नहीं थे। यहूदियों के अंदर मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, बल्कि उन्होंने एक सिद्धांत ऐसा दे दिया जिसको यहूदी भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। ये बड़ा तकड़ा सिद्धांत इन्होंने दे दिया। ये चलता रहा इनमें, सारे के सारे मुसलमानों में भी और यहूदियों में भी। तो ये जो थे ये वहाँ भाग गए थे क्योंकि उनको मारा जा रहा था। तो हज़रत इब्राहिम तो 1300 साल पहले पैदा हुए थे ईसा मसीह से। इसके बाद जो यहूदी जो रोमन एम्पायर से बचाने वाले थे इनके अत्याचार से, और जब ये इजिप्ट में गए तो और भी ज़्यादा अत्याचारी मिल गया, उसका नाम था फ़रौन। हिंदी में कहते हैं फ़रौन, अंग्रेज़ी में कहते हैं फेरुआ या फेरूह, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, और हिंदी में उसका नाम है फ़रौन। वो बड़ा जालिम था। वो क्या किया करता था कि एक आदमी की खोपड़ी उसको गंजा करवाता था, फिर उसके बाद हथौड़ी से उसको तोड़ता था, और फिर उसके बाद उसकी जो मस्तिष्क के अंदर जो गिरी निकलती थी उसको रोज़ाना पी करके वो, और उससे अपना ब्रेकफास्ट इससे किया करता था। तो बहुत जालिम था। दुनिया में फ़रौन से ज़्यादा जालिम आदमी नहीं मिलेंगे, जिसने बड़े बड़े पिरामिड बनवाए थे। तो बड़े वो अय्याश लोग पिरामिड बनवा दिए उन्होंने, आज तक भी पिरामिड खड़े हैं फ़िरौनों, लेकिन अत्याचार बहुत थे। तो इनको बचा करके लाने वाले जो 800 साल पहले पैदा हुए, 1000 साल पहले पैदा हुए, वो थे हज़रत मूसा। तो मूसा इन यहूदियों को वहाँ से निकाल करके लाए और ला करके इन्होंने फ़लस्तीन के अंदर उनको बसाने की कोशिश की। तो ये सारे के सारे जेनेसिस और एक्सोडस, ये सारी कथा हैं इनके, एक्सोडस और अंदर में अंत में जाके सारी कथाएं जितनी चलती हैं, बहुत सारी कथाएं ओल्ड टेस्टामेंट में, उस टेस्टामेंट में अंदर अंत में जाकर ड्यूट्रोनॉमी है। अब एक कौम बन करके खड़े हो गए हो, तुम एक जाति बन करके खड़े हो गए। इस जाति से भगवान ने 2 वायदे किए। इसको भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं कोवेनेंट, और हिंदी में कहते हैं इसको
अनुबंध, ठेका। भगवान ने एक ठेका किया, अपने हाथ से मूसा को, जो मोसेस थे उनको लिख करके उन्होंने दे दिया, उंगली से अपने लिख दिया। उसमें 2 बातें कही, प्रॉमिस्ड लैंड, ऐसी तुम्हें लैंड दे दूंगा जो तुम्हारे लिए बड़ी, तुम जा कर के वहाँ अच्छे सुरक्षित रहो। तो उन्हें ये ध्यान था कि कोई ना कोई आएगा। तो जब मोसेस आए तो वहाँ से निकाल करके लाए, तो उन्होंने कहा एक बात तो भगवान की पूरी हो रही है। दूसरी, और एक उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा आदमी दूंगा जो तुम्हारा मसीहा बन करके, जो आने वाला मसीहा खड़ा होगा। उस मसीहा की ये इंतज़ार कर रहे थे, कब आएगा वो मसीहा, कब हमें आकर के मुक्ति दिलाएगा। तो इसलिए उन्होंने, यहूदियों ने ये पहले से इंतज़ार कर रखा था कि कोई आने वाला है। तो ईसा ने उसके वो सारी किताब अपने पास ले ली। ईसा मसीह ने कहा कि इसमें ही तो मेरा वर्णन है कि मैं आऊँगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा, तुम्हें बचाऊँगा। वो प्रॉमिस्ड मसीहा मैं ही हूँ, मुझे ही भेजा है भगवान ने। जो तुम्हारी किताब, एक वायदा तुमसे पूरा कर लिया था, प्रॉमिस्ड लैंड, और एक मुझे। और भगवान ने कहा तुम मेरी सेलेक्टेड इलेक्टेड कौम हो, जाति हो, तुम पर जब भी कोई आपदा या विपदा आएगी तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अब दुनिया सारी इजराइल को मिटाने की कोशिश कर रही है। सारे मुसलमान देश इजराइल से कि इन्होंने हमारा पैलेस्टाइन बांट लिया, जो मुस्लिम देश था, और आकर के यहाँ अपना देश बना लिया सारा का सारा। तो उनको मारने के, लेकिन भगवान ने वायदा किया हुआ है कि तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा, आप मेरी इलेक्टेड रेस हो, चुने हुए आदमी हो। तो ईसा मसीह ने सारी वो जो थी वो बाइबल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी, बहुत लंबी चौड़ी। वो ओल्ड टेस्टामेंट में वो सारा इधर कर ले आए। जैसा कि मैंने कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट में बाइबल का 3/4 हिस्सा है, 3/4 वहाँ है और 1/4 न्यू टेस्टामेंट है, जो ईसा मसीह के अपने शब्द हैं। तो चारों मिलकर के और अब मॉडर्न बाइबल बन गई है, सारे जितने भी हैं। अब पुराने जो कहानियाँ हैं उन कहानियों को ईसाई और वही चीज़ें मुसलमानों में आ गई, उन्होंने मान लिया। तो पहली चीज़ जो है उसको, क्योंकि सारा बाइबल का मामला है, तो बाइबल में हम ईसाइयों का लाएंगे कि ईसाई धर्म इस सृष्टि को कैसे मानते हैं, ये सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, कौन इसका बनाने वाला है। इसको वो जाते हैं कहाँ, जेनेसिस में ढूंढते हैं। तो जेनेसिस में देखते हैं कि एक समय ऐसा था कि एक गुफा थी बहुत बड़ी, उस गुफा पे अंधकार छाया हुआ था, कुछ नहीं था दुनिया के अंदर, ईश्वर ही ईश्वर था और कुछ नहीं था। और वो जो अंधकार है वहाँ जब कुछ नहीं रहता तो उसको कहते हैं शून्य। तो नथिंगनेस थी वहाँ पर, उसका नाम नथिंग रख दिया वहाँ, देयर वाज नथिंग। नथिंग को इन्होंने एडजेक्ट की बजाय नाउन बना दिया, शून्य था। अब भगवान जो था उन्होंने सृष्टि पैदा करने के लिए सोचा कि मैं कुछ पैदा करूं, तो उन्होंने सबसे पहले एक शब्द पैदा किया, उनके मुख से एक शब्द निकला। तो ईसाई धर्म उसको आधार, ये ईसाई धर्म के नियम बन गए सारे। बाइबल में सबसे पहला चैप्टर ये जेनेसिस का है, जो उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट से लिया है। तो ये ईश्वर ने क्या किया कि एक शब्द बोला, और वो शब्द जो था वो प्रज्ञा, भगवान की बुद्धि। भगवान परफेक्ट इंटेलेक्ट है, तो भगवान की प्रज्ञा में से एक शब्द निकला, वो शब्द था लोगोस। जब कोई ज्ञान की बात होती है लोगोस ही कहलाती है वो। साइकोलॉजी, बायोलॉजी, फलानी बैक्टीरियोलॉजी, लॉजी माने ज्ञान का शब्द, ज्ञान के शब्द। तो लोगोस शब्द सबसे पहले उत्पन्न किया। और लोगोस क्या था, वो शब्द क्या बोला भगवान ने। हमारे हिंदू भी यही कहते हैं कि सबसे पहले ओम पैदा हुआ दुनिया में, नाद ब्रह्म से ओम पैदा हुआ और ओम से सारी सृष्टि पैदा हुई। ईसाई भी इस बात को मानते हैं, मुसलमान भी इस बात को मानते हैं कि सबसे पहले दुनिया में लोगोस पैदा हुआ, द विजडम वर्ल्ड, प्रज्ञा पैदा हुआ। और वो लोगोस क्या था, लेट देयर बी लाइट एंड देयर बिकेम लाइट। सबसे पहला शब्द बोला, बाइबल कहती है सबसे पहला शब्द भगवान के मुंह से निकला
लेट देयर बी लाइट, प्रकाश हो जाए। और जैसे ही प्रकाश हुआ तो अंधकार अपने आप दूर हो गया। ईसाई यही मानते हैं। ईसाई कहते हैं कि आपको नेगेटिव अंधकार को अब तो हमारे लोग भी मानने लगे हैं, हमारे लोग भी यही नारा देने लगे हैं। लेकिन ये नारा कहाँ से आया? ये ईसाई धर्म से आया है। ईसाई धर्म की जेनेसिस का पहला ही वाक्य ये है, अंधकार को कोसो मत, प्रकाश का छोटा सा पुंज ले आओ, अंधकार दूर हो जाएगा। ये पब्लिक लाइफ में भी लागू किया, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि पब्लिक लाइफ में भी किया कि पापियों को मारो मत, पाप को दूर करो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अंधकार को अगर दूर करना है तो अंधकार को कोसो मत। हमारे यहाँ ये नए पोइट जो हैं उन्होंने सारा अंधकार को मत धिक्कारो, केवल एक दीप जला दो। ये वहाँ से ईसाई से आया है कि अंधकार को भगवान ने क्या किया? लेट देयर बी लाइट। और जैसे ही उन्होंने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, सारी दुनिया में लाइट ही लाइट हो गई। तो सबसे पहला काम जेनेसिस में ये हुआ। अब ये जो दुनिया पैदा हो गई, भगवान ने फिर उसका दुनिया पैदा करने के बाद क्या किया कि जब सबसे पहले पृथ्वी बनी, वो जितना अंधकार था वो सिमट करके पृथ्वी के रूप में आ गया। और इस पृथ्वी को बनाने के बाद भगवान ने कहा कि इस पृथ्वी पर क्रिएचर पे रहने चाहिए कुछ, इस पृथ्वी को मैंने बनाया है तो इसका उपभोग करना भी तो कुछ होना चाहिए क्षमता ने। तो उन्होंने सबसे पहले एक आदमी को पैदा किया, वो था एडम। एडम जो थे वो फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड थे। और एडम जो था उसको उन्होंने देखा कि अब तुम्हारा जो स्वर्ग में जो हमारा बाग है स्वर्ग का, इसको कहते हैं एडन, और उर्दू में भी कहते हैं अदन, दोनों में एक ही कहलाता है, अंग्रेज़ी में भी उर्दू में भी। ये उर्दू में अदन कहलाता है। एडम को अदन में छोड़ दिया, लेकिन उसको एक पेड़ था ऐसा, उसको कह दिया कि इस पेड़ को तुम टच मत करना। इसमें थोड़ा सा अंतर है। बाइबल कहती है कि वो पेड़ जो था सेब का पेड़ था, जो बिल्कुल सबको मना कर दिया था कि इस पेड़ को मत छूना आपने, क्योंकि इस पेड़ को छूओगे तो आपके अंदर काम व्यापेगा और आप फिर स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं रहोगे। तो उन्होंने वो फॉरबिडन ट्री जो था वहाँ स्वर्ग में, मुसलमान कहते हैं गेहूँ था वो पेड़। कुरान शरीफ में यही कहानी है, क्योंकि सारे धर्म यहूदी धर्म में से निकले हैं। तो उन्होंने कहा कि गेहूँ था। भगवान ने कहा कि गेहूँ गंदम मत खाना, ये गंदम फॉरबिडन है क्योंकि ये काम पैदा करता है। हमारे यहाँ भी ये कहा कि अन्नमय कोश किससे बनता है? अन्नमय कोश हमारा अन्न से बनता है। अन्न खाओगे तो अन्नमय कोश, ये शरीर तकड़ा होगा, अंदर आत्मा नहीं। और शरीर तकड़ा होगा तो काम व्यापेगा, कामना प्लेजर की इच्छा व्यापेगी। तो भगवान ने कहा कि इसको घूमते रहो। अब एडम में वो घूमते थे, अदन के अंदर एडम घूमते थे। तो थोड़े दिनों के बाद वो, क्योंकि हम हर चीज़ को शॉर्ट में करेंगे, ईसाई बहुत लंबा धर्म है, नहीं तो पूरा 15 दिन लग जाएंगे। तो वो घूमते घूमते जब बोर हो गए तो उन्होंने भगवान को कहा कि मैं तो बोर हो गया, मुझे एक कंपेनियन दो कोई, जिसके साथ मैं बात भी कर सकूं, घूम सकूं कुछ भी। तो भगवान ने कहा कि मैंने जो क्रिएट करना था वो कर दिया क्रिएट। मैंने सारा एडन तुम्हारे लिए बना दिया, स्वर्ग, पृथ्वी तुम्हारे लिए बना दी, जाके पृथ्वी पे रहना चाहो वहाँ चले जाओ, अब मैं नहीं करूँगा तुम। तो कहने लगा मेरा कोई साथी। तो उन्होंने कहा कि अब तुम अपने में से तुमने, अब सृष्टि तुमने करनी है। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, बाइबल का। बाइबल कहती है भगवान का स्वरूप, आदमी जो है भगवान की छाया है। ये आदमी को वही काम करने चाहिए जो भगवान का नाम ऊंचा करें। जब तुम भगवान की इमेज हो और तुम चोरी करोगे तो इसका मतलब भगवान चोरी करता है। जब तुम दुराचार करोगे तो इसका मतलब भगवान दुराचार करता है। तो भगवान ने कहा मैंने तुझे अपनी इमेज बनाया है और मेरी इमेज में क्या है? क्रिएशन। तो अब तुम क्रिएट करो। तो उन्होंने कहा मैं कैसे करूं? तो भगवान ने उसकी पसली जो थी, बाईं पसली, लेफ़्ट पसली, उसको चीरा और चीर में से जो पसली की हड्डी थी
उसको कहा यही तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये तुम्हारा परफेक्ट कंपेनियन होगा, एंड यू शैल बिकम कंप्लीट इन हिज कंपनी, इन हर कंपनी। तुम कंप्लीट उस दिन बनोगे जिस दिन विवाह करके औरत को ले आओगे। विवाह करके ले आओ या वैसे ले आओ, लेकिन जब औरत तुम्हारे साथ आ जाएगी तो तुम कंप्लीट बन जाओगे। तो उसका नाम उन्होंने, अब यहाँ भी अंतर है कि हेब्रू में मिलेगा उसका नाम एच से मिलेगा, हव्वा। लेकिन ग्रीक भाषा में जब उसका अनुवाद हुआ तो ग्रीक में हा होता नहीं, तो हा हटा दिया तो वो ईव बन गया, EVE, ईव। लेकिन वो असली उसका नाम हव्वा है। हव्वा पैदा हुई, और हव्वा जो थी ये आदम की परमानेंट कंपेनियन बन गई, क्योंकि उसी की पसली में से निकली थी। हव्वा भी कंप्लीट नहीं हो सकती आदमी के बिना, और आदमी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ईसाइयों में ऐसे सन्यासी बहुत कम मिलेंगे, जो नहीं तो सबको इजाज़त है कि आप विवाह कर सकते हो। तो एडम और ईव का अब ये बन गया। अब ये जो थे भगवान, उन्होंने देखा कि अब तो एडम खूब घूम रहा है, तो जो भगवान का मुखालिफ था वो था सैटन, जिसको हम शैतान कहते हैं। तो सैटन ने कहा कि इसको किसी तरह से, ये एडम जो है एंजॉय कर रहा है, सारी चीज़ें लूट करके खा रहा है, इसको किसी तरह से भड़काना चाहिए, और यही गॉड के ख़िलाफ़ काम करेगा। तो शैतान वहाँ आने लगे। ईसा मसीह के सामने भी 2-3 बार शैतान आया था, चूँकि कहानी लंबी, उनकी कहानी बहुत लंबी है। वो शैतान उनको भी कई बार भड़काने आया था, उसके भड़काए में नहीं आए। तो एडम के पास आए, तो एडम जो था वो तो भड़काए में नहीं आया शैतान के। तो उसने कहा कि औरत जो है, फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमन, दुर्बलता तेरा ही नाम औरत है, कमज़ोरी तेरा ही नाम औरत है। फ्रेल्टी, जो फ्रेल हो। जब आप सामान भेजते हैं तो उस पर लिखा था हैंडल कॉशियसली फ्रेल आइटम्स, टूटने वाली आइटमें बड़ी जल्दी टूट जाएंगी, इसलिए इस पैकेट को बहुत संभाल के रखना। तो फ्रेल्टी, ये उन्होंने कह दिया फ्रेल्टी औरत का नाम, कमज़ोरी। तो शैतान आया। शैतान ने कहा कि भगवान ने सब चीज़ें दी, लेकिन ये जो बढ़िया चीज़ है ये अपने लिए, फरिश्तों के लिए रख ली। अब भगवान ने जब दुनिया पैदा की थी तो उसने एक काम किया था, नूर ही नूर था सारी दुनिया में। तो भगवान ने क्या किया, उस नूर से कहा कि इस नूर में से कुछ पैदा करना है तो नूर क्रिएटिव बनना चाहिए। तो नूर आग के रूप में प्रकट हो गया। तो उस आग की जो तपिश थी उससे तो शैतान बना दिया, और जो नूर था रोशनी, उससे फरिश्ते बना दिए। एक एक फरिश्ता एक एक तारे में बिठा दिया, और वो जब तारे में बैठ गए, भगवान कहने लगे तुम जाकर बैठो, क्योंकि तुम नूर से बने हो, तुम्हारा शरीर दिखाई नहीं देगा, नूर ही नूर होगा, और तुम जाकर के बस मेरा नाम जपो और कुछ नहीं करो। और जो मट्टी बची, नीचे खाक बची, उससे इंसान बना दिया। मट्टी का पुतला है ये इंसान। ईसाई धर्म कहता है कि इंसान तो मट्टी का पुतला है। तो शैतान ने आके कहा कि नूर तो फरिश्तों को दे दिया, और तुझे मट्टी से बना करके, और ये उसे ईव को भड़काया कि ये पेड़ जो है मना कर दिया कि ये मत खा, इस पेड़ को तू खाएगी तो तू भी ये भी खाएगा, तो क्या होगा कि ये सब के सब नूर के बन जाओगे, तुम्हारे अंदर भी प्रकाश आ जाएगा। तो वो सैटन जो था उसने उसको भड़का दिया ईव को। ईव ने जिद किया कि ये मैं इस पेड़ को खाओ, मेरे लिए लाओ सेब तोड़ करके। आदमी जो था उन्होंने कहा परमानेंट कंपेनियन है मेरी, यही मेरी सारी जो इच्छाएं हैं, जो सबसे प्रबल इच्छा होती है सेक्स के, यही उसको सेटिस्फाई करती है। वो उसकी बात को टाल नहीं सका। भगवान के मना करने पर भी उसने सेब खा लिया। बाइबल में सेब लिखा है, कुरान शरीफ में गेहूँ लिखा है। तो उसने वो फॉरबिडन ट्री जो था उसका फल उठा करके और वो खा लिया, और जैसे ही खाया उसके शरीर में काम व्यापा। तो अपने कहा, भगवान ने कहा कि अब तुम स्वर्ग में रहने के अधिकारी नहीं रहे। और तुमने दूसरा पाप क्या किया है? दूसरा पाप क्या? मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। ग्रेट सिन। क्रिश्चियनिटी कहती है सबसे बड़ा पाप क्या है? ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। ईश्वर की आज्ञा पर ना चल करके आप डिसोबीडियंस अगर दिखाओगे तो सबसे बड़ा सिन होगा।
क्योंकि अगर ईश्वर की आज्ञा पर चलोगे तो किसी पाप में नहीं फंसोगे, और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो पाप के शैतान की बात में पड़ गए तो अब आप पाप तरह तरह के पाप करोगे। तो उनको स्वर्ग से नीचे धकेल दिया, पृथ्वी पर फेंक दिया। अब ये बहुत रोए, चिल्लाए मानव कि क्या हुआ। भगवान ने कहा कि अब तूने चूँकि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया था, इस आज्ञा के इस कारण से मैंने तुझे नीचे फेंक दिया। अब तू अगर वापस आना चाहता है तो एक काम करना, मेरा पुत्र आएगा तेरे पास, सन ऑफ माई सन विल कम टू यू, और क्या करना कि उस सन को उसके साथ तुम बात करना कि हमें रिलीव करा दो। जिस दिन तुम उसकी शरण में आ जाओगे वो तुम्हें सिन से मुक्त कर देगा, और जब तुम सिन से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें फिर स्वर्ग से स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। और उन्होंने कहा कि जब तक तू पृथ्वी पर भटकता रहेगा, जब तक मेरा जो बेटा है उसकी शरण में नहीं आ जाएगा, तब तक तेरी संतानें जो थी उन्हें फिज़िकल लेबर करके अपनी आजीविका कमानी पड़ेगी। फावड़े चलाएंगे, हथौड़े चलाएंगे, हल चलाएंगे, और जब मेरे पुत्र की शरण में आ जाएगा तो मैं तुझे संसार में भी वाइट कॉलर जॉब, बाबू वही बन सकता है, अफसर वही बन सकता है जो क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर ले। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का राज गया उन्होंने यही किया कि छोटी पोस्टों पर तो उनको लगा दो जो उस देश के आदमी हैं, और बड़े अफसर जो हैं, किसी एक आदमी सिर्फ वाइस चांसलर बना था, गोरोदास बनर्जी, नहीं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में काला आदमी, हिंदुस्तानी आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता था। किसी भी ज़िले के अंदर कलेक्टर जो था, डीसी, वो गोरा ही आदमी बनेगा, ईसाई बनेगा, अंग्रेज़ बनेगा। छोटी पोस्टों पे तहसीलदार, पटवारी ये बन गए, सारे के सारे बन गए। तो तुम छोटी पोस्टों पे लगोगे, बड़ी पोस्टों पे वाइट कॉलर जॉब तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारी संतति को वाइट कॉलर जॉब जब मिलेगा जब तुम अपने सिन को, मैंने जो पाप किया है डिसोबीडियंस का। अब इस पर जिन्होंने मिल्टन को अंग्रेज़ी में पढ़ा है उन्हें क्या चीज़ मिलेगी। मिल्टन ने पहली कविता जो लिखी, जिसके कारण से मिल्टन को बड़ा चर्च ने किया, वो बहुत ऊंची कविता मानी जाती है अंग्रेज़ी साहित्य में, पैराडाइज लॉस्ट। और उसके बाद जब मिल्टन पे बहुत चर्च ने वोट डाला कि तुम, तो उनने फिर एक पर दूसरी कविता लिखी, पैराडाइज रीगेंड। पैराडाइज रीगेंड जो है मजबूरी में लिखी गई कविता, इसलिए वो अंग्रेज़ी में इतनी कहीं नहीं पढ़ाई जाती और इतनी पॉपुलर भी नहीं है, इतनी मशहूर भी नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में उसने दो चीज़ें लिखी हैं, वो भी हम चूँकि सारी कविता नहीं पढ़ सकते। उसने दो चीज़ें लिखी हैं। एक तो ये चीज़ लिखी, 8 बंद उसने इस बात के लिखे सारे, ईव को कंडेम करने के लिए, तू मेरे पतन का कारण है। ईसाईयत कहती है कि आदमी को नीचे गिराने का कारण औरत है। आदमी कभी भी नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन पतन का कारण कौन है? औरत। तू इतनी वीक है कि फ्रेल्टी, शेक्सपियर ने लिखा, फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वूमन। तू जल्दी लोगों के भड़काए में आ जाती है और जल्दी भड़काए में आ जाकर गलत काम करती है। तो नारी का बड़ा दाद है उन्होंने कि नारी का संग करने वाले आदमी सिनर बन जाते हैं सारे के सारे, जो नारी की बात में चलते हैं। संग नहीं कि जो नारी के कहने में चलेंगे वो कोई ना कोई सिन कर जाएंगे। तो मिल्टन ने एक तो ये चीज़ दिखाई, लेकिन दूसरी चीज़ बहुत अच्छी दिखाई। उसने कहा वहाँ स्वर्ग में आदमी पर बड़ी पाबंदियाँ थीं, ये नहीं खा सकते, ये नहीं छू सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। और आदमी जो था वो ईव तो पैदा कर दी, लेकिन उसके लिए प्रतिबंध लगा दिए कि आप जो है इसका संभोग सिर्फ बिना शरीर को छुए दूर से तो कर सकते हो, लेकिन सेक्स का काम यहाँ स्वर्ग में नहीं हो सकता। तो आदमी को बहुत पाबंदियों में रहना चल रहा था। तो मिल्टन ने लिखा है कि मैन सेक्रीफाइस हेवन एडन बट ही कुड नॉट सेक्रीफाइस हिज फ्रीडम। आदमी अपनी फ्रीडम के लिए स्वर्ग को भी लात मार सकता है। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे डिग्नी चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी।
ये ह्यूमन डिग्निटी भी ईसाइयों ने कहा कि आदमी को रहना है तो सम्मान के साथ रहो। आदमी कभी भी गुलाम बन के नहीं रह सकता। गुलाम बन के कौन रहेंगे? जो सिनर्स हैं। जो सिनर हैं वो गुलाम बन के रहेंगे, जो सिनर नहीं हैं वो गुलाम बन कर रहेंगे। तो पैराडाइज हमने छोड़ दिया, पृथ्वी पर आ गए। और पृथ्वी पर आकर के भगवान ने कहा कि अब मैं तुझे पृथ्वी पर तो भेज रहा हूँ, लेकिन तुझे एक बात कह करके भेज रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना। और वही बात हम देखेंगे बाद में, कल देखेंगे। कल उसमें भगवान ने कहा कि आई एम सेंडिंग यू एज माई ओन इमेज। आई हैव क्रिएटेड यू एज द मैन हैज़ बीन क्रिएटेड एज द इमेज ऑफ गॉड। तो इसलिए उन्होंने कहा यू आर द क्राउन ऑफ माई क्रिएशन। बाइबल कहती है कि आदमी जो है क्राउन ऑफ द क्रिएशन है। जितनी चीज़ें बनाई हैं आदमी ने, कीट हैं, पतंग हैं, चिड़िया हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, मवेशी हैं, सब हैं। तो क्यों किया? उन्होंने कहा इसलिए कि तेरे अंदर मैंने बुद्धि ऐसा तत्व दिया है कि तू सारी दुनिया पर इन घोड़े, गधे, शेर, चाहे कितने ही बलवान हो, लेकिन तू इन पर सब पर राज करेगा। क्राउन तेरे सिर पर रखा जा रहा है। तो यू आर द क्राउन ऑफ क्रिएशन। और ये जो पृथ्वी है, इसमें मैंने तरह तरह की चीज़ें बना दी हैं तेरे लिए। यू शैल यूटिलाइज इट। सारी दुनिया तेरे भोग के लिए बनाई है। जिसको जो तुझे सर्वाइवल में हेल्प करे या दुनिया में जीने में मदद करे, ऐसी हर चीज़ तू इस दुनिया की जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। क्रिश्चियनिटी में कोई खाने पीने की पाबंदी नहीं है, सिर्फ एक ही पाबंदी है कि जो मेरे जीवन में सहायक है। अब एक आदमी को कहा गया कि तुम्हारा शरीर बहुत पतला हो गया है, तो मीट खाओ तो अच्छी तरह से प्रोटीन मिल जाएगा। तो क्रिश्चियन कहेगा मीट खाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जो है इसलिए बनाई है कि मैं सर्वाइव कर सकूं इस दुनिया में। बाकी मुझे इस दुनिया का राजा